हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये मेरी एक नई जर्नी है। आज से हमने ये वीडियो डालने शुरू की है। ये मेरा पहला वीडियो है। तो कुछ मैं तैयारी करती हूँ तो वो आपके साथ डे बाय डे शेयर करती जाऊँगी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफ़ी से। ये मेरा शाम को शूट किया है। तो ज्योग्राफ़ी में एक बुक आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या रहता है कि क्वेश्चन ईयर वाइज दिए रहते हैं, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, प्लस ये दिए रहते हैं कि कितने स्टेट एग्ज़ाम में ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरीके से ये बहुत हेल्प करता है हमारी तैयारी के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की करके दी होती हैं। तो इन केस अगर आप नॉर्मल कोई बुक नहीं पढ़ रहे हो, पहले आपने एक बार ज्योग्राफी पढ़ ली है, फिर आपको रिवीजन करना है, तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी है और बहुत मतलब ठीक है। मैं यहाँ बुक का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे ये ठीक लगती है और बहुत सारे लोगों को भी ठीक लगती है। तो अभी क्या है कि ये बुक काफ़ी मोटी होती है, तो मैंने उसको 31 पेज ईच डिवाइड कर लिया। अगर डेली हम 31 पेज पढ़ेंगे तो ये मेरी बुक लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बीच में हम कभी बीमार हो सकते हैं, कभी हमें कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो 2-4-10 दिन आगे पीछे भी लेके चलते हैं, और 10 दिन ना सही तो 4 से 5 दिन चलते हैं। तो ये महासागरीय धाराएं हैं। अब देखो यहाँ पर जो गर्म धाराएं हैं और जो ठंडी धाराएं, इनके क्वेश्चन खूब आते हैं। उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा और प्रशांत महासागर की भी उत्तर विषुवतीय रेखा दोनों गर्म ही होती हैं। तो कुछ कुछ को आप कॉमन ले लो तो आपको याद करने में आसानी हो सकती है। अगर जो भी नए एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं और जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, मतलब 24 की, 25 की, 26 की, तो क्या होता है कि इनको तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप अच्छे से कंटिन्यू लगे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 1 महीने 2 महीने बीच में ड्रॉप कर दिया तो ये फिर चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये मेरी ज्योग्राफी चल रही है, मैं इसको रिवाइज़ करती जा रही हूँ। और मैं फ़िलहाल इसकी कोई कोचिंग नहीं ले रही हूँ, मैं सेल्फ से इसको तैयार कर रही हूँ। पहले मैंने इसे एक बार ऐसे पढ़ लिया है और एनसीईआरटी भी पढ़ लिए हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद में अगर आप ये घटना चक्र पूर्वावलोकन करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। दूसरी बात देखो, इसमें क्या रहता है कि ईयर जो दिए रहते हैं, अगर इनको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट भी कर लो तो ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारी आंखें, हम लोगों का ह्यूमन बीइंग नेचर ये होता है कि आंखों में इमेज ज़्यादा देर तक याद रहती है। जैसे अगर आप दिल्ली गए तो आपको दिल्ली का लाल किला इमेज की वजह से ज़्यादा याद रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो हाईलाइट कर लो, उसमें कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो, कोई पॉइंट जोड़ना है तो जोड़ लो, तो उससे चीज़ें याद करने में आसानी रहती हैं। अपना अपना हर किसी का अलग अलग वे ऑफ द स्टडी है। किसी के स्टडी करने का वे अलग है, मेरा अलग है, तो मे बी कि कॉमन भी हो और मे बी कि अलग अलग हो। मुझे ऐसे रहता है आसानी, तो मैं बीच बीच में हाईलाइट कर लेती हूँ। तो वही है भैया, महासागरीय धाराएं और ये महासागरीय गर्त चल रहा है। जब डेली 31 पेज करो तो उसमें से कोई ना कोई टॉपिक डेली चलता भी है। फिर रात में मैंने क्या किया कि हम लगभग 1 घंटे अपने कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं उनको हम रिवाइज़ करते हैं, लगा कर देखते हैं। जैसे ये फिजिकल टेस्ट पेपर है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा मुझे कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, मैं कहाँ भूल रही हूँ, कौन सा ऑप्शन भूल रही हूँ, क्यों भूल रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको चेक करती रहती हूँ अपने आप को। अभी कोई टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं ज्वाइन की है, देखती हूँ मार्केट में कोई आती हैं अगर सस्ती तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी तो अपने आप में लगभग 1900 ऐसे रहती हैं ना, 600-900। तो इसलिए मेरे पास ये पुरानी थी, पर क्योंकि जीएस में आपका हिस्ट्री नहीं बदलता है, करंट ही बदलता है, तो आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसको रिवाइज़ कर मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं पुराने पेपरों से। तो वही चीज़ें मैं देख रही थी कि मेरा कहाँ कहाँ तक क्या जा रहा था और कितने गलत हो रहे थे। अब जैसे ये कुछ क्वेश्चन है तो ये ऐसे हैं कि ये कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप इनको कर ले जाओगे। तो ये इसमें दोनों दिया है, बाइलिंगुअल दिया है। ये परफेक्शन आईएएस की टेस्ट पेपर है, मुझे कहीं मिला था तो मैंने ले लिया था, और मुझे नहीं पता था, आइडिया नहीं था, और तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। अब दूसरे दिन का मॉर्निंग हो गया, वो मैंने नाइट में शूट किया था। तो मॉर्निंग में मेरा पहले 2 ही काम होता है। सबसे पहले टिफ़िन तैयार करना, और 5 से लेके साढ़े 7-8 तक मेरा शेड्यूल बिजी रहता है। ये घर का जो काम होता है वो सब मैं करती हूँ। इसके बाद में मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने क्लिप शेयर कर दी है। वैसे खाना वाना वाला मुझे नहीं शेयर करना होता है, बट क्योंकि कैसी लाइफ जा रही है, बहुत ईजी जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और लाइफ अगर एकदम से ऐसा हो कि खा लो फिर सो जाओ, फिर खा लो फिर लेटे रहो, तो वो तो बेकार लगती है, मुझे बहुत बोरिंग लगती है। कुछ नया डेली सीखने को मिले, कुछ नए नए चीज़ें सीखने को मिले, नए चैलेंज हो, आज आपने कौन सा अनुभव प्राप्त किया, वो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, फिर मेरा सुबह शेड्यूल शुरू होता है। तो ये साइंस के जो नोट्स पेपर होते हैं, तो जैसे कुछ चीज़ें मुझे साइंस की नहीं याद रहती, तो मैं उनका शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, और उनको कई बार 2 से 3 बार 4 बार अगर आप रिवाइज़ करोगे तो आपको उसमें से 5 से 7 ऑप्शन तो अच्छे से रिवाइज़ ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ। हो सकता है आप में भी से बहुत सारे लोग करते हो, अगर नहीं करते, नए हैं,
तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। और ये मैं नहीं, बहुत सारे सिलेक्टेड लोग भी यही बताते हैं कि टेस्ट पेपर लगाओ, टेस्ट पेपर के बाद देखो कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ गलत हुए, हमारी सिली मिस्टेक से गलत हुए या वो हमें याद था। ये जैसे कई बार होते हैं ना कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हमें क्लियर होता है कि ये नहीं है। अब 2 में से कोई एक होता है, लेकिन फिर उसमें ये होता है कि कौन सा एक है। मेरे साथ ये अक्सर होता है, मुझे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन में यही होता कि इसका ए सही होगा या बी, सी और डी नहीं होगा या ए और बी नहीं होगा, इस तरीके से। तो इसीलिए मैं ऐसे नोट्स बना लेती हूँ, फिर मैं इनको बीच बीच में रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो लगभग 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगते हैं। आपके 6-7 पेज होंगे तो आप उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। तो ये मॉर्निंग में फिर मैं पहले रिवीजन कर लेती हूँ 15 से 20 मिनट जो भी लगता है। करंट लंच वगैरह करने के बाद में या हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हुए तो वो मैं पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ। अब ये थोड़े से करंट के भी क्वेश्चन थे तो इनको भी मैंने रिवाइज़ किया। और देखो अभी क्या हुआ कि यूपी के जो लोकायुक्त या लोकपाल हैं उसमें संशोधन हुआ है नियमों में। तो पहले 8 ईयर था उनकी जो जॉब थी, तो मुझे यहाँ पे पूछना था आप लोगों से कि इनका 5 ईयर प्लस 8 ईयर दोनों में से जो भी हो है या 3 ईयर है। कहीं कहीं क्वेश्चन गलत हो हमारे ऐसा टेस्ट पेपर में वो लगा कर देते हैं कि 3 ईयर है, पर आपको ध्यान रखना उसमें संशोधन हुआ, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। ये साइंस के हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब कई बार मुझसे गलत हो जाते हैं, मुझे याद नहीं रहते हैं। मुझे ये रहता है कि हाँ इनमें से कोई होगा, है ना, पर कौन होगा ये फिर कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम एग्जाम को अटेंड करते हैं या टेस्ट पेपर लगाते हैं। दूसरी बात ये जो 1864 में श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर जी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय थे, ये मुझे कम से कम 15 बार क्वेश्चन में मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इसलिए मैं क्या करती थी जो चीज़ें मुझे कम याद रहती, हालांकि वो पॉइंट मुझे याद रहता है पर और सारे, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में बहुत सारे अधिवेशन में अध्यक्षता की, कहाँ की उसका ईयर नहीं याद रहता। और पीसीएस में फैक्ट भर के पूछते हैं, मतलब मैंने 1 या 2 बार ये दिया है एग्जाम को। तो पहली बार देखने के लिए कभी मत, तो मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने एग्जाम को देखने के लिए 2 बार दिया और मुझे वहाँ पता चल गया अच्छे से कि एग्जाम में कितना फैक्ट और कितनी चीज़ें पूछते हैं। और ये कुछ करंट की चीज़ें थी, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज को कौन से देश ने मतलब अनुमति दे दी, कितने देश हो गए अभी, तो फिलहाल 3 देश हो गए हैं। अब जैसे ये भारत कौशल केंद्र है, ये आपके उत्तर प्रदेश भारत में लागू हुआ है, तो कौन से राज्य में, उड़ीसा में। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा उड़ीसा में और कौन सी चीज़ें हैं, या छत्तीसगढ़ में, जैसे छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एल्युमिनियम का भी, है ना। ये जब बिजनेस में यूपी की 2nd रैंक है, तो ये जैसे जब करंट हमने लिख लिया, लिखते समय हमें याद हुआ, फिर हमने 1 या 2 बार फिर से, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना प्लस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इनके वितरण में यूपी फर्स्ट रैंक पर चल रहा है। अब वो का क्वेश्चन ये बना दे कि ये दोनों योजना लागू किस ईयर में की गई थी, है ना। यूपी की जो सौर ऊर्जा नीति है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मॉडल सिटी के रूप में कौन कौन से शामिल है, अयोध्या प्लस वाराणसी और बिजनौर है। तो ऐसे ये जो करंट है यूपी के भी हैं, ये आपको प्री में हो सकता है कम क्वेश्चन बने, पर ये मेंस में और लॉजिक में बहुत ध्यान, मतलब मेंस में अगर जब आप लिखोगे यूपी के बारे में क्या लिख सकते हैं, कहाँ किस क्षेत्र में, तो वह है। तो ये मेरी जर्नी है, डेली हम शेयर करेंगे। थैंक यू।